समझ रहे थे और वो क्या निकला। ऐसा भी बहुत जगह होता है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम हमेशा एक चीज समझाते हैं कि आप अपने उम्मीदों पे खरा उतरिए और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। भले भले आपके माता पिता आपको जब बचपन में खिलौने खरीदाए होंगे तो दाम देखकर खरीदाए हों। हम लोग के टाइम पे तो एक जिधर खिलौनों का दुकान था उधर से लिए नहीं जाया जाता था। कोई बात नहीं, हम लोग के घर के आगे कॉलेज था, वहां से हम लोग ना पेज बटोर के लाते थे, और जिस किसी पेज में 2 पेज बच गया, किसी कॉलेज में नहीं लड़के फेंक देते हैं पढ़ के, तो मम्मी उसमें से फाड़ फाड़ के जो सादा बच जाता था उसको सी देती थी। और किताब जो कॉपी बनता था अलग डिजाइन का, किसी में बड़ा पेज किसी में छोटा, क्योंकि अलग अलग साइज के रहते हैं। और डर के मारे हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराते थे, क्योंकि स्कूल के जो टीचर थे उनके ऊपर स्कूल दबाव बनाता था कि स्कूल से ही बच्चे कॉपी किताब खरीदे। ये आपको पता ही, प्राइवेट स्कूल में यही सब होता है ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराए, ताकि उसमें फेंक देंगे लोग, चेक नहीं करेंगे लोग। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप भले दाम देखकर, कीमत देख के आपको खिलौनों को खरीदवाए हो, लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप के लिए प्राइस मायने नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। और पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। जीवन में यदि आपने किसी से 100 रुपए लिया है ना, तो याद रखिएगा उसे 200 से ज्यादा का काम करके देखिए, वही व्यक्ति सफल होता है। वरना असफल व्यक्ति की एक पहचान, वो उसको समझे में नहीं आता उसकी जिम्मेदारी क्या। आप कहीं पे भी, आज के बाद आपकी नौकरी होगी, सपोज कीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में गए, अगर आपको डिपार्टमेंट 1 लाख की सैलरी दे रहा है, तो आप सोचिए कि उस डिपार्टमेंट को आप 2 लाख का से ज्यादा का काम करके दे। अगर आप 1 लाख की सैलरी दे रहे हैं, 1 लाख का काम करके दे रहे हैं, तो फिर रखा क्यों आपको। और इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उसको पता ही नहीं चले कि वो गलत कर रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति को आभास हो जाए कि वो गलत कर रहा है तो पक्का सुधर जाएगा। पता ही नहीं चलता है ससुराल गलती कर रहा है। बचपन में छोटे बच्चे को देखिए, वो पता ही नहीं चल रहा है उसको ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। हालांकि लोग बोलते थे कि टीवी देखने से आंख खराब हो जाता है, सोचा तो हम तो यहाँ डेली देखते रहते हैं। नहीं देखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। हर वो इंसान आज के वक्त में, याद रखिएगा, अगर आपको 100 रुपया दिया जा रहा है, आप 200 से ज्यादा काम करके दिए। अगर आप किसी से वादा करके आए हैं कि हम उनके X अमाउंट देंगे, तो 4X डिलीवर कीजिए उसे। अगर माँ बाप को कहें कि हम एक नौकरी लेके जाएंगे, तो अधिकारी बन के जाइए। देखिए, आप देखे होंगे अक्सर कई बार किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में मैट्रिक इंटर का मार्क्स भी देखा जाता है। देखिए, ये बात हकीकत है कि एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई करियर। मार्कशीट में लिखे अंक मेरा करियर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो देखना जरूरी होता है। इसलिए नहीं कि आपकी करियर को डिसाइड करे, बल्कि वो ये बात दिखाता है कि आप जब 10th में पढ़ते थे तो जो जिम्मेदारियां दी गई थी, आपने उस जिम्मेदारी को निभाया था या नहीं निभाया था। वो आपका करियर नहीं बताता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बता देता है कि अगर आप इंटर के मैथ में अगर आप 20 नंबर पाए हैं, तो बता देता है कि आपने कितनी बेहतरीन ढंग से जिम्मेदारी निभाया था। क्योंकि आपका मार्क्स कम या ज्यादा आना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने जिम्मेदार थे। ऐसा थोड़ी होगा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छा थे, फेल हो जाएंगे, ऐसा ये भी नहीं होता है। हाँ, मार्क्स कम आना ज्यादा आना, इस पर आप पूरी करियर नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आखिरी में जाके इंसान सुधर जाता है। हम लोग 9th तक अपने आप को, हमको आभास हो गया था कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे 9th तक में, क्योंकि हम जब दूसरे को देखते थे कि यार बहुत तेज है। लेकिन 9th के बाद हमने पढ़ना चालू किया, और इसमें संगति बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए जहां आपको फंस जाए किसी सब्जेक्ट में तो बता सके, न कि लाल पीला हरा के चक्कर में पढ़ सके। यहाँ पर ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता है। अभी आपको समझ में नहीं आ जाता है, लिख के रख लीजिए, आप लाल पीला हरा करेंगे, पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट बीतेगी आपकी। लिख के रख लीजिए आप लोग। ये लड़की लोगों से भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिए इस चीज को। अब लड़की लोग को तो माँ बाप बहुत कम टाइम देता है पढ़ने के लिए, वही में बीच में चल जाएगी घूमने, क्योंकि रिश्तेदार में बियाह पड़ेगा तो चल जाएगी मैं खूब चमक धमक के ले, और उसमें
उसमें किसी के माँ बाप का नजर पड़ेगा, बिया फिक्स कर देगा, हो गया पढ़ाई खत्म यहाँ पर। तो इस सब टाइम पे थोड़ा बचिए, समझ में आ गया? जाइए तो तुम खौरा के जाए लागलो बिया कट जाए रीजन आप अपने मन से सोचिए, अभी जो आपको जो लाइफ मिलेगी जॉब के बाद उससे बेहतर मिलेगी। तो अभी के समय में जितना सिंपल बीत सके, जितना भी सिंपल बिताना है बिता लीजिए, आगे जाके लाइफ। और ये कपड़ों की सिंपलिसिटी, कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ, इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े